हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पुष्पेंद्र और आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल पुष्पुलम। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन। इस वीडियो में हम इस पर डिस्कस करेंगे सिर्फ प्रकाश क्या है, प्रकाश की गुण और प्रकाश के परावर्तन के नियम। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक प्रकाश का परावर्तन। अब हम जानते हैं कि प्रकाश प्रकाश क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा यही से बनता है कि प्रकाश है क्या। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देख सकते हैं। तो प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देख सकते हैं। अब यहाँ पे हम क्वेश्चन करते हैं कि वस्तुएं कैसे आपको दिखती हैं। तो देखिए, जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, कोई वस्तु में रखी गई है, उसे देखने के लिए सबसे पहले उस वस्तु पर प्रकाश पड़नी चाहिए। और मान लेते हैं ये ऑब्जेक्ट है, ठीक, ये कोई ऑब्जेक्ट है। अब ये आपको तभी दिखाई देगी जब जो है प्रकाश की किरणें इस पर पड़ेंगी, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट पर जब पड़ेंगी और ये ऑब्जेक्ट पर पड़ने के पश्चात ये हमारे नेत्रों पर भी पड़नी चाहिए। अगर ये हमारे नेत्रों पर नहीं पड़ती है तो ये आपको ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देता है, ठीक है। तो कोई भी वस्तु तब दिखाई देती है जब प्रकाश हो और प्रकाश उस वस्तु पर पड़ने के पश्चात वो परावर्तित होकर के आपकी आंखों पर भी पड़ता हो, तो वो वस्तु आपको दिखाई देती है। तो हमने क्या सीखा इसमें कि जो प्रकाश होती है वो एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है, ठीक, जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करती है या जिसके द्वारा हम किसी भी वस्तु को आसानी से देख सकते हैं। या फिर और भी हम कह सकते हैं कि प्रकाश वह साधन या माध्यम है जिसके द्वारा हम इस रंग बिरंगी दुनिया को, इसमें उपस्थित चीज़ों को आसानी से देख सकते हैं, ठीक है। तो हम सोचते हैं कि प्रकाश आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को आसानी से देख सकते हैं। या फिर आप ऐसे कहेंगे, प्रकाश वह साधन या माध्यम है जिसकी सहायता से हम प्रकाश की उपस्थिति में किसी भी वस्तु को अपने नेत्रों की सहायता से आसानी से देख सकते हैं। क्लियर है? तो हमारा पहला हेडिंग क्लियर हुआ, प्रकाश, ठीक। अब हम आगे बात करते हैं प्रकाश के गुण के बारे में। क्या? प्रकाश के गुण के बारे में। तो प्रकाश के क्या क्या गुण होते हैं हम देखते हैं। जो प्रकाश होती है सीधी रेखा में चलती है। क्या? प्रकाश एक सीधी रेखा में चलती है, ठीक है। और भी देखते हैं कि जो प्रकाश होती है, प्रकाश की उपस्थिति में ही हम किसी भी वस्तु को देख पाएंगे, तो ये हमारा दूसरा गुण हो जाता है। अब देखिए, और भी है, जो प्रकाश जो है जब किसी चिकने पृष्ठ पर पड़ता है तो वो क्या करता है? वो परावर्तित होता है, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम गुणों के बारे में अध्ययन करेंगे आगे। देखते हैं पहला जो हमारा पॉइंट है इसमें, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। क्या? प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, ये हमारा पहला गुण हो गया। दूसरे में जो प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंग होती है, इसलिए इसे संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ठीक। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है, इसके संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ठीक। अगला हमारा पॉइंट है थर्ड, प्रकाश अपारदर्शी वस्तुओं की तीक्ष्ण छाया बनाता है। जब हम देखते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट रखी गई हो और इस पर लाइट जो है पड़ती हो, तो इसके साइड में एक क्या बनता है? छाया बनती है, ठीक है। क्या बनती है? छाया। तो प्रकाश जो है जब किसी भी ऑब्जेक्ट पे पड़ती है तो वह उनकी छाया बनाती है। लेकिन वस्तु कैसी होनी चाहिए? अपारदर्शी होनी चाहिए, ठीक है। तो प्रकाश की जो निर्वात में चाल होती है वो कितनी होती है? 3.0 × 10⁸ होती है, ठीक है। तो प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी होती है? 3 × 10⁸ ठीक है। तो प्रकाश के क्या क्या गुण है हमने बताया। प्रकाश सीधी रेखा में चलती है, प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंग है, इसे संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश अपारदर्शी वस्तुओं की तीक्ष्ण छाया बनाती है। प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक होती है। प्रकाश की सहायता से हम वस्तुओं को देख सकते हैं। और प्रकाश जब किसी चिकने पृष्ठ पर पड़ता है तो वह परावर्तित हो जाता है उस माध्यम में, ठीक है। आगे हम चलते हैं, प्रकाश का परावर्तन क्या है, ठीक। प्रकाश का
परावर्तन, जब कोई, जैसे मान लेते हैं ये कोई सरफेस है और ये जो है पेंट किया गया है या क्ले किया गया है, कोई चुकोटी का पॉलिश किया हुआ है। अब यहाँ पे जब कोई लाइट आती है तो ये टकरा करके इसी माध्यम में वापस चली जाती है। ठीक है, ओके। तो प्रकाश क्या होती है, जब कोई प्रकाश की किरण, यहाँ पे हम बात करने वाले थे प्रकाश के परावर्तन के बारे में। तो जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने पृष्ठ पर आती है, ये टकरा करके उसी माध्यम में वापस चली जाती है। इस घटना को ही हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने पृष्ठ पर पड़ती है और पड़ने के पश्चात उसी माध्यम में वापस चली जाए, तो इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने या पॉलिश की गए तल पर पड़ती है और टकरा करके उसी माध्यम में वापस चली जाए, तो इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, अब देख रहे हैं कि यहाँ पे जो ये आने वाली किरण है, इसको हम क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। देखिए यहाँ पे भी फिगर बनाया गया है, इसमें ये प्रकाश किरण आ रही है। ठीक है, ये प्रकाश किरण आ रही है, इस किरण को आपतित किरण कहेंगे, और यहाँ से टकरा करके जा रही है, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, परावर्तित किरण कहेंगे। ओके, ठीक है, आगे हम देखते हैं। इसमें दो रूल्स मिलते हैं, इसके प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, दो रूल्स हैं। ठीक, कौन कौन से हैं, अब देखिए यहाँ पे जो हम यहाँ पहले इस फिगर के बारे में बात करते हैं, ये तो आपतित किरण हुई, परावर्तक पृष्ठ की तरफ आने वाली किरणों को हम आपतित किरण कहेंगे और टकरा करके जाने वाली किरणों को परावर्तित किरण कहेंगे। अब यहाँ पे अगर हम इसके बीच में कोई लंब खींचे तो ये अभिलंब हो जाता है। ठीक है, अब देख रहे हैं कि ये जो आपतित किरण है और अभिलंब है, इनके बीच कौन सा कोण बन रहा है, आई, एंगल आई। ठीक है, तो इसको हम आपतन कोण कहेंगे। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को हम आपतन कोण कहते हैं। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बने कोण को हम क्या कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दो नियम मिलते हैं कि जो पहला नियम है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब परावर्तन किरण सभी एक ही तल में होते हैं। यहाँ पे देखिए आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर उपस्थित अभिलंब तीनों क्या है, एक ही तल में स्थित है। ठीक, तो ये है प्रकाश के परावर्तन के नियम। ओके।